जय सुध गौरी हर को मातलिए गुड़ लड्डू शाही सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हो मन को जय देव जय देव। हेलो एवरीवन, नमस्ते। सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। मैं धारी गांव से, जो कि उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट के कीर्तनगर ब्लॉक का एक सुंदर सा गांव है। और आज आपको पता है कि गणेश चतुर्थी है, तो मैं भी गणेश जी की स्थापना करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, बाज़ार से गणेश जी की मूर्ति लाती थी और उसकी स्थापना कर देती थी। फिर उनका पूजन करती थी और 10वें दिन नदी में विसर्जन करती थी। 2019 की बात है, अक्टूबर के महीने में एक दिन गंगा जल लेने गई तो जल स्तर काफ़ी कम हो चुका था। मैंने देखा नदी के किनारे बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं गणेश जी की। और जैसे आपको पता है कि ये सिद्ध पीठ है, यहाँ पे धारी देवी का मंदिर है और उसके चरणों में क्या है, अलकनंदा नदी बहती है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो लोग नदी में भी जाते हैं, कुछ फ़ोटो खिंचाने जाते हैं, कुछ नहाने जाते हैं। और ना देखा मैंने, लोगों के ना पैर पड़ रहे थे उसमें, मुझे बहुत ख़राब लगा। तब से मैंने सोच लिया कि अब मैं हमेशा गाय के गोबर का ही गणेश बनाऊँगी। और तब से मैं क्या करती हूँ, गाय का गोबर लेती हूँ और उसका गणेश बनाती हूँ और उसी की स्थापना करती हूँ। और 10वें दिन गमले में उनका विसर्जन कर देती हूँ और उसमें गंगा जल डाल देती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड में जब भी कोई शुभ कार्य होता है या शादी ब्याह होता है तो गोबर का ही गणेश बनाया जाता है और उसी की पूजा सबसे पहले की जाती है। वैसे सारे हिंदुस्तान में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश पूजन होता है। तो विघ्नहर्ता सबके कष्टों को दूर करे, मैं गणेश भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ कि वहाँ जंगली जानवरों ने किस तरह से नुकसान किया है। बस मैं थोड़ा ही वीडियो शूट कर पाई थी कि तब तक मेरी देवरानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और चिल्ला कैसे रही थी, उसके मुँह से बा 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 की आवाज़। और कुत्ते का मुंह खुला हुआ, केवल वो भूखने की कोशिश करा लेकिन वो भूख नहीं पाया। फिर हम लोग दौड़ के उनके आंगन में गए तो देखा नीचे बाघ खड़ा हुआ, आंगन के नीचे। और इसको कहते हैं बकबॉल। बकबॉल मीन्स जब बाघ दिखाई देता है तो इंसान की आवाज़ नहीं निकल पाती है, कुत्ता भी भूख नहीं पाता है। फिर हम लोगों ने कंटर बजाए, बर्तन बजाए। गांव वालों के पास एक यही साधन होता है जंगली जानवरों को भगाने का, लेकिन वो झाड़ियों में छिप गया और हिलती रही झाड़ियाँ। फिर गांव के कई लोग आए, सब ने हल्ला मचाया, तब जाके वो भागा। तो अभी तो गांव में इतना भाईचारा तो है कि ज़रा सी बात पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और ना, गांव के बुजुर्ग बता रहे थे कि कभी भी पहले गांव में दिन में बाघ नहीं आता था। गांव आता था, गढ़वाली में बोलते हैं रुम की वक्त, मतलब जब गौधुली का टाइम होता है, जब हल्का अंधेरा शुरू होता है, उस टाइम पे बाघ जंगल से गांव की ओर चलता है। और वो गांव के गाय, कुत्ते आदि खाने के लिए आता है। और सुबह 3 बजे 4 बजे उसका वापसी का टाइम होता है जंगल की ओर जाने का। पर बाघ की एक विशेषता होती है, वो हमेशा रास्ते ही चलता है, झाड़ियों में तो केवल वो छुपने के लिए ही जाता है। तो देखो कितने कष्ट में रहते गांव वाले, कभी आपदा, कभी जंगली जानवर। और परसों से ना हम लोग इतना परेशान हैं, इतने डरे हुए हैं
कि 7 ही बजे हम लोग अंदर चले जाते हैं। वैसे आजकल बरसात के कारण चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी हैं। और आजकल ना बाघ कभी भी घुर्रा जाता है, कभी कहीं पे उसके घुर्राने की आवाज़ आती है। और कैसे घुर्राता है, जब कोई मक्खन निकालता है ना, मट्ठे से मक्खन निकालता है, और उस तरह की सी आवाज़ आती हैं उसके घुर्राने की। और मैं चलो आपको पहले अपना खेत दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको वहाँ ले जाऊंगी जहाँ पर बाघ था। मैं आपको दिखाऊंगी कि आंगन के किस हिस्से पर बाघ था। ये देखो, आजकल चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी हैं, जबकि हम लोग तो रोज़ काटते, इसको थोड़ा थोड़ा काटते ही रहते हैं, लेकिन बरसात है तो झाड़ियाँ तो हो ही जाती हैं। मैं आपको अपने खेत की तरफ थोड़ा बहुत ले जाती हूँ। यहाँ पर ना आज लंगूरों ने सारा दबा दिया खेत, और उसके किनारे सुअरों ने गड्ढे कर दिए, और मैं नहीं जा पाऊँगी उधर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज ना यहाँ पर सुबह से बाघ घुर्राने पे लगा हुआ था, और जो कि 9-10 बजे तक घुर्राता रहा। आज ना लंगूरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और यही तो उत्तराखंड के किसानों का दुख है, तभी तो उन्होंने खेती करना छोड़ दिया है। कुछ तो बहुत ज़्यादा बारिश के कारण खेती ख़त्म हो जाती है, और कुछ क्या है, सूखा पड़ने के कारण जो थोड़ा बहुत लोग करते भी हैं, रह भी जाता है, तो वो जंगली जानवर ख़त्म कर देते हैं। दुख होता है कि सरकार इस ओर कोई भी योजना नहीं बना रही है कि किस तरह से हम इन जंगली जानवरों से अपनी खेती को बचा सकें। मुझे किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि आप लोग तार बाड़ करो। तार बाड़ तो हम केवल अपने घर के बगीचे तक ही कर सकते हैं, इतने लंबे खेतों पे हम तार बाड़ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको वहाँ ले गई थी ना जहाँ दाल की निराई गुड़ाई लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे अभी तो वो लोग निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो दिन भर वहीं पे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो काम ख़त्म होगा तो वो लोग एक एक करके बारी लगाएंगे लंगूर और बंदरों को भगाने के लिए, नहीं तो वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और फिर भी उसके बावजूद भी रात को क्या काखड़ होता है, जो कि एक हिरन की जात का होता है, वो रात को भी उसको चर के चले जाता है। तो ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुख है। अपने बाढ़ पे देखा, ये कुछ चचिंडे हो रखे हैं, ये शायद ये जंगली चचिंडे हैं। इनको मैंने चख के तो देखा था, कड़वे तो नहीं हो रहे थे ये, लेकिन मैंने निकाले नहीं। पता लगा सब्जी बनाई और सुबह सीताराम हो गए। ये ना यहाँ पर बाघ खड़ा था परसों, और ये मैं आंगन में खड़ी हूँ। ये देखो, ये घर, और यहाँ पे गाय बंधी हुई थी, शायद वो गाय को खाने के लिए ही आया था। ये शिबू चलो मैं आज आपको मौसम बताती। ये देखो, आजकल बहुत ज़्यादा धूप हो रही है दिन में, सुबह शाम तो ठंडी हो गई है। दिन में तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन 4 बजे बाद हल्के बादल लग गए थे। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है दिन में। दगड़ियों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। वैसे मुझे आपको ना गांव की तरफ ले जाना था, गांव की कई समस्याएं आपको दिखानी थी। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर पानी की। वो जो पानी मैं आपको दिखाती हूँ ना, वो पानी तो केवल बरसाती पानी है, जगह जगह स्रोत निकल रखे हैं, इस वजह से वो पानी दिखाई दे रहा है। नवंबर दिसंबर के बाद तो वो पानी सूख जाता है। और दूसरी समस्या यहाँ पर पुल में अगर एक साथ कई लोग चलते हैं या तेज़ हवा बारिश हो गई तो बहुत तेज़ से हिलता है वो। इसी तरह मुझे गांव की कई समस्याएं आपको बतानी थी, लेकिन अंधेरा होने को आया है। फिर जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं आपको ज़रूर उधर की तरफ ले जाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। होप है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय धारी माँ।